संत पति शिव नारायण स्वामी की जय। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के कामिनी खंड का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं आगे बढ़ते हुए 14वां भाग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोहा में कहा है, तीन लोक में हम ही सुंदर देखो विचार, हमारे आगे नहीं केहू जो तो ही ले उबार। हे सुंदरी, तीनों लोग अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में मेरा ही राज्य है। मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इस बात को तुम भी मन में विचार कर देखो। सृष्टि में मेरे अलावा तुम्हें कोई उबार ले ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अलावे कोई तुम्हें इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। इस मार्ग का मालिक मैं ही हूँ। पुनः चौपाई में है, अस कही सुंदर प्रकट बखाना, तब कामिनी चित उपजा ज्ञाना। इतना अर्थ सुंदर समुझाए, तब कामिनी उठ विनती लाई। सब विधि पंथ जानि पर मोहि, भली विधि स्वामी जान्यो तोहि। कामिनी रूप माया विधि होई, रुदन करत बोलत मुख गोई। कामिनी किसे इतनी बात कहने पर तब कामिनी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने यम एवं परमात्मा की एक रूपता और भवसागर पार के महत्व को ठीक ठीक समझ गई। तब कामिनी यम से विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, मैंने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। आप जो मार्ग बतला रहे हैं वही मेरे कल्याण का मार्ग है। इस प्रकार कामिनी माया जाल फैलाती हुई मुंह छिपाकर रोती हुई मधुर भाषा में बोली। चौपाई, अस कहीं कामिनी रुदन पसारा, अंचल दे मुख वचन उचारा। कही कही रस की बोली सुनावे, बहुत प्रीति से ही मालावे। बहुत प्रीति चित लागी बखानी, कहत प्रकट असह्य मा जानी। रंग बढ़ावत सुंदरियानी, प्रीति बढ़ाय के रोदन ठानी। अर्थात कामिनी अब रोते हुए अपने भावना को प्रकट कर रोते हुए प्रेम विह्वल होकर कहती है। इसकी यह भावना है कि किसी भी तरह से मान जाए, है न। विभिन्न तरह के भाव भंगिमा प्रकट करते हुए रिझाने का प्रयास करती है। चौपाई है, कांत जानि पर भली भांति, तेहि ते काम कला रस माति। रूप देखि के करत विचारा, तब जीवानु काम व्यवहारा। सज्जन मिलत प्रीति बहु किन्नो, आंचल सेज ताहि को दिन्यो। हंस के पुरुष चिन्हित ताई, बहुत प्रीति के वचन सुनाई।
कामिनी यम से कहती है प्रीति बढ़ाते हुए कि हे स्वामी, हे कांत, मुझे अच्छी और सच्ची बातें मालूम हो गई है। अज्ञानतावश में काम कला में फंस गई थी। अब मालूम हुआ कि सांसारिक सुख बेकार है। जीव संसार में धन, रूप, मान, यश और आडंबर के वशीभूत होकर संसार में फंसे रहते हैं। जब उसे कोई सद्गुरु मिल जाता है, दया कर सतपुरुष से परिचय करा देते हैं, तब जीव को अचल सेज अर्थात स्थिर स्थान प्राप्त हो जाता है। तब हंस बनकर परमात्मा को पहचान कर सदा सदा के लिए हृदय में बसा लेता है। चौपाई में तब भौचित मह बहुत आनंदा, चिन्हत छूटे उजाल के फंदा, देखत कांत प्रीति अति बारी, ऐसन काम लागे भवठारी, होत सुहागन रंग सजाने, कांत जान मन हर्ष सयानी, इतनी प्रीति ताही में बाड़ी, जैसे दूध से घृत ले काढ़ी। हे शिव नारायण, जब कामनी ने यम को परमेश्वर के रूप में पहचान लिया, तब उसका सारा संशय दूर हो गया। वह जो जाल के फंदों में अर्थात विभिन्न शंकाओं में घिरी हुई थी, उस पर उससे मुक्ति हो गई। तब उसके हृदय में अत्यधिक आनंद का संचार हुआ। प्रीतम को पाकर हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। कांत अर्थात पति को पाकर उससे यह भी ज्ञान हुआ कि पति को पाकर स्त्री किस प्रकार सुहागन हो जाती है। इसके हृदय में इतना आनंद हुआ कि मानो दूध में से घी निकाल लिया गया हो, अर्थात खोज के बाद सार वस्तु मिल गई हो। उन्हें कामिनी को ज्ञान हो गया कि यही परमेश्वर है, इसी की तलाश में मैं जा रही हूँ। दोहा में है, एक पुरुष जग भीतर, तास करत किलो, यही की बाह गहत प्रभु, सदा निवाहत बोल। हे शिव नारायण, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं उसमें रहने वाले संपूर्ण जीव के रचयिता एक ही पुरुष परमात्मा है। परमात्मा पुरुष रूप में एवं जीव स्त्री रूप में है। इसलिए ईश्वर भक्ति का रूप भी स्त्री और पुरुष के प्रेम प्रसंग के रूप में दर्शाया गया है। इस कामिनी खंड में भी जीव को स्त्री रूप और परमात्मा को पुरुष अर्थात पति रूप में दर्शाया गया है। जो जीव ईश्वर की निकटता प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष परमात्मा के साथ किलोल अर्थात प्रेम प्रसंग करता है, अर्थात विलास करता है, रास करता है। परम दयालु परमात्मा जिस जीव की बाँह पकड़ लेते हैं, अर्थात उसे अपने निकट स्थान देते हैं, वह अलौकिक सुख को प्राप्त कर लेता है। उसका फिर जन्म मरण नहीं होता है। वह अपूर्व आनंद को प्राप्त कर आनंद से रहता है। चौपाई जो असरंग पिया से होई, यही भव पार होत है सोई। पार के अर्थ पूछऊं जे मोई, शिव नारायण सो कयो तोई। जग मंडल है पूर्ण वासा,
काहे करत और की आशा। कामिनी का प्यार अपने पति के साथ जिस प्रकार है, अगर जीव का प्रेम परमात्मा के साथ हो जाए तो जीव भव पार कर जाता है। वह परमात्मा के निकट रहकर चिर सुख को भोगता है। उस जीव को पुनः आवागमन नहीं होता। तुमने जो पार का अर्थ पूछा है उसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं पूरे ब्रह्मांड जगमंडल में व्याप्त हूँ, किंतु मनुष्य के शरीर में ठीक से जाना पहचाना जा सकता हूँ। मनुष्य शरीर मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जहाँ से भक्ति कर मुझे पाया जा सकता है। इसलिए इसे साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा गया। तुम मेरी खोज अपने भीतर ही करो। अन्य देवी देवता की आशा क्यों करते हो? अन्य चीजों की आशा क्यों करते हो? चौपाई में निश दिन रहत यही घट माही, जहाँ बास क्रीड़ा कर जाए। जिसे जो देखत हृदय विचारी, एक पुरुष और सब नारी। मैं निशी दिन रात दिन हमेशा हर पल इसी घट अर्थात शरीर के अंदर विराजमान रहता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में क्रीड़ा का संचालन भी करता हूँ। अगर तुम अपने दिल में ज्ञान से विचार कर देखो तो पाओगे कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही मालिक है, पुरुष है, और सभी जीव नारी रूप में हैं। अर्थात मैं ही सबका मालिक हूँ। एक ही पुरुष और सब नारी। चौपाई में है ऐसन शोभा सब ही बनावे, देखे बड़े भाग से पावे। खेलत खेल यही जग आए, फिर पछताय नहीं जिन पाई। ऐसी सूरति पाव जिन नाई, मूर्ख होय भूले जग माई। ऐसन खेल लेत तो खेली, यही विधि चली जात अकेली। यही विधि जान धरे विश्वासा, पार होय नौर की आशा। कुछ लोग तो मुझे खोजने का प्रयास करते हैं और मेरे भाग्य से ही कोई मुझे देख पाते हैं, मेरी कृपा से ही मुझे देख पाते हैं। किंतु यह कार्य बड़ा कठिन है। बहुत से लोग यहाँ खेल खेलते हैं, अर्थात देवी देवता व्रत तीर्थ उपवास में लगे रहते हैं, विभिन्न बाहरी क्रियाकलापों को करते हैं, किंतु अंत में मुझको नहीं पाते हैं तो बहुत पछताते हैं। जो ऐसी सूरती अर्थात ध्यान का तरीका नहीं जानता है, उस जिससे कि ईश्वर मिले, वे अंत में सांसारिक उलझनों में पड़कर मूर्ख बनते हैं और संसार के जाल में फंसे रहते हैं। जो गुरु पर विश्वास कर उसके मार्ग पर चलता है, वह बिना किसी आशा किए भवसागर के पार हो जाता है। बड़ा ही सुंदर। अर्थात सदगुरु की कृपा जब तक नहीं मिलेगी, अर्थात जब हम सदगुरु करके साधना सीख कर आगे बढ़ेंगे तो हमें भवसागर पार का रास्ता मिलेगा। यहाँ सदगुरु की चर्चा हो रही है, नो की तरह तरह के गुरुओं की, जो कि जिसका अपना खान पान का ठिकाना नहीं है। दोहा में है, यही विधि गुरु लखावै,
शिष्य होय करे विश्वास, से कई के समझायऊं शिव नारायण दास। हे शिवनारायण, हे शिवनारायण, हे शिवनारायण, मैंने भव पार होने की सारी बातें लखा दी, बता दी, उसमें कुछ भी संदेह की बात नहीं है। सदगुरु भी शिष्य को मुक्ति है तो इन सारी बातों को बताते हैं। मुझ में और सदगुरु में कोई भेद नहीं है। शिष्य को चाहिए कि गुरु पर पूर्ण विश्वास करे और उनकी बात युक्ति पर धैर्य के साथ अमल करे। अमल करने वाला शिष्य ही भव से पार जा सकता है। चौपाई में फिर आया है, ऐसन रंगे पिया संग होई, ये भव पार लगत है सोई। सत्य शब्द समझावहूँ तोई, जो यही विधि संत पावत है मोई। से सब कहीं समझायहूँ आई, जेहित पार होत जग आई। गुरु के शब्द सत्य जय जानी, तब भोपाल होत है प्राणी। जिस प्रकार कामिनी का प्रेम पिया के साथ होता है, उसी प्रकार जब जीव का प्रेम परमेश्वर से होता है, तब वह गुरु की कृपा से भव सागर पार जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस विधि से कोई साधक मुझे पा सकता है। इस विधि को यानी सत्य शब्द को समझाकर कहा है। जो गुरु के शब्द को सत्य मानते हैं और उस पर अमल कर चलते हैं, वह जीव अवश्य ही संसार सागर को पार कर जाता है और सदा सदा के लिए दुख से दूर हो जाता है। ये संसार दुखालय कहा गया है। यहाँ दुख ही दुख है। इससे निपटने के लिए, इससे उबरने के लिए सदगुरु के पास जाकर साधना ध्यान सीखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें कुछ शेष अंश और भी है, उसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये कामिनी और यम का वार्तालाप का कुछ शेष अंश अगले वीडियो में। जय गुरु संत।